पत्र के लिए धन्यवाद कार्यक्रम के सभी सुनने वालों को अरुण पांडे का नमस्कार। और श्रोताओं, हमारे साथ एक बार फिर से आपके बहुत सारे ईमेल हैं और उन ईमेल के साथ हैं स्तुति मिश्रा। स्तुति जी, आपको भी नमस्कार हमारी ओर से। धन्यवाद अरुण जी, और आकाशवाणी वाराणसी सुनने वाले सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार जी। चलिए अब रुक करते हैं अपने ईमेल्स की तरफ जी। पहला मेल हमें मिला है उमा शंकर पाठक जी का, गोंडा झारखंड से। ये लिखते हैं, आकाशवाणी के सभी प्रस्तुतकर्ताओं को मेरा प्रणाम। काफी समय के अंतराल के बाद पिछले 2-3 महीनों से आकाशवाणी से दोबारा जुड़ पाया हूँ। पहले की तरह आज भी अरुण जी की आवाज सुन के अच्छा लगा। उनका कार्यक्रम प्रस्तुत करने का अंदाज रेडियो से जोड़े रखता है। पिछले दिनों काफी परिवर्तन दिखा गुड मॉर्निंग बनारस कार्यक्रम में, जो कुछ अटपटा सा प्रतीत हुआ। तो ये कहें कि ये जो अटपटापन आपको लगा है, ये आपने स्पष्ट नहीं किया कि आप किस चीज की बात कर रहे हैं। तो अगले मेल में जरूर बताइएगा कि कौन सी बात गुड मॉर्निंग बनारस में आपको अटपटी लगी और एक अंतराल के बाद आप हमसे जुड़े और कार्यक्रम आपको पसंद आए। हमारी प्रस्तुतियां खासतौर से पसंद आती हैं। देखिए, हम सबों का प्रयास ही ये होता है कि हमारे जो श्रोता है वो हमसे जुड़े रहे, नई नई बातें, नई नई जानकारियां उन तक हम इन प्रोग्राम्स के जरिए पहुंचा सकें। आगे मधुरिमा कार्यक्रम की बात करना चाहूंगा जी। तारीख याद नहीं है ठीक से, लेकिन स्तुति जी द्वारा प्रस्तुत मधुरिमा सुन के बहुत अच्छा लगा। कार्यक्रम के शब्दों को गीतों के साथ बाखूबी तालमेल बैठाया। दूसरा, ज्ञानवर्धक बातों के साथ उन्होंने कार्यक्रम से बांधे भी रखा। अन्य सभी कार्यक्रम जैसे एक ही फिल्म से और पत्र के लिए धन्यवाद कार्यक्रम भी मुझे बहुत पसंद आते हैं। ईमेल पर आधारित कार्यक्रम में पिछली बार अपना नाम सुन के मुझे बहुत अच्छा लगा। जी स्तुति जी, वहाँ पर हम थोड़ी देर इसलिए रुके थे कि चूंकि आपकी तारीफ है और रूबरू आप बैठी हैं, तो खुद आपको शुक्रिया कहना श्रोता को ज्यादा अच्छा लगेगा। लेकिन ये कहें उमा शंकर जी कि आपको स्तुति जी का प्रोग्राम अच्छा लगा। हमारे हर साथी स्तुति जी के साथ साथ ये कोशिश करते हैं कि वो अपनी आवाज, अपनी पेशकश के जरिए श्रोताओं को जोड़े रखें, जैसा आपने कहा है। जी, उमा शंकर जी को मेरी तरफ से भी बहुत बहुत धन्यवाद। और इस मेल के लिए भी उन्हें हम शुक्रिया कह रहे हैं। जी। अगला मेल हमें मिला है भोलानाथ जी का। लेकिन बात यह है कि भोलानाथ जी ने अपनी जगह जहाँ से ये मेल भेज रहे हैं वो उसका उल्लेख इन्होंने नहीं किया। तो अगले मेल में जरूर बताइएगा कि कहाँ से आप हमें मेल भेजते हैं। जी, इन्होंने लिखा है कि हम आपके केंद्र को DRM पर क्यों सुने, मीडियम वेव पर ही क्यों ना सुनते रहें, जी, FM पर ही क्यों ना सुनते रहें। क्यों हम 1000 रुपए के रेडियो के बदले 10,000 रुपए का रेडियो खरीदे। जी। छोटे छोटे टिप्सों में आपको प्रसारित करते रहना चाहिए कि क्यों हम महंगा DRM रेडियो सेट खरीदें। ये छोटे छोटे टिप्स गुड मॉर्निंग बनारस या कुछ बातें, कुछ गीत में शामिल कर सकते हैं। बिल्कुल, आपका सुझाव बहुत अच्छा है। जब स्तुति जी ने आपका ये मेल पढ़ना शुरू किया और पहली बार जो लाइन आपने लिखी कि हम आपके केंद्र को DRM पर क्यों सुने, तो हमें लगा कि कुछ थोड़ा सा आलोचनात्मक नजरिया है आपका। लेकिन आगे आपकी बातों से स्पष्ट हुआ कि आप ये चाहते हैं कि जानकारी आपको दी जाए तमाम श्रोताओं को कि DRM प्रसारण की खूबियां क्या हैं और DRM पर अगर वो सुनेंगे हमें तो क्या क्या उन्हें लाभ होगा। तो सलाह आपकी अच्छी है। हम कोशिश करेंगे कि ये बातें श्रोताओं तक पहुंचे। और बीच बीच में हम लोग बताते भी रहते हैं कि ये जो डिजिटल रेडियो मॉन्डियल है और इसमें प्रसारण की गुणवत्ता बहुत अच्छी मिलती है। ये जरूर सही है कि फिलहाल जो है बहुत ऑप्शन रेडियो सेट के मामले में उपलब्ध नहीं है, लेकिन निकट भविष्य में उम्मीद है कि आपको DRM रेडियो भी सुविधाजनक रूप से और थोड़े से कहते हैं माकूल कीमत पर हमारे श्रोताओं को मिलेंगे, ऐसी हम उम्मीद करते हैं। तो ये जानकारी हम श्रोताओं तक समय समय पर पहुंचाते रहेंगे। जी। अगला मेल हमें भेजा है रतीना त्रिपाठी, कोटवा, कपिलधारा, सराय मोहना, वाराणसी से। जी। आप दोनों को प्रणाम। स्तुति जी, अरुण जी को इन्होंने प्रणाम लिखा है। इन्होंने लिखा है आगे कि 3 दिसंबर सुबह बनारस में शुचि उपाध्याय ने यहाँ तक बताया कि आज के दिन कौन अमेरिका का राष्ट्रपति बना। लेकिन अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांग दिवस, जो कि इतना बड़ा दिवस है और पूरे विश्व में मनाया जाता है, उसका जिक्र तक नहीं किया। पिछले साल भी मैंने यही शिकायत की थी। तो उम्मीद है कि पिछले साल जब आपने यही बात लिखी थी रतिनाथ जी, और जैसा आपने लिखा कि आप अभी बेंगलोर में हैं, तो श्रोताओं को बता दें, बहुत सारे श्रोता जानते भी हैं कि रतिनाथ जी बहुत ही ध्यान देने वाले हैं और उन्होंने अपनी जो कमजोरियां थी, जो कुछ कमियां थी, उन पर परिश्रम से विजय हासिल की और एक IT के सेक्टर में अच्छे स्थिति में वो बेंगलोर में फिलहाल काम कर रहे हैं उन बातों के बावजूद। और हेलो फरमाइश में भी उन्होंने तफसील से जानकारी दी थी। रही बात 3 दिसंबर की, तो उस दिन हम लोग, आपने जैसा लिखा है कि उसे दिव्यांग दिवस के रूप में मनाते हैं और हमारे यहाँ बहुत सारे प्रसारण भी होते हैं। और खासतौर से 3 दिसंबर तो हमारे जो प्रथम राष्ट्रपति थे देश के, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी, उनकी जयंती होती है और उसी मौके पर ये
दिवस भी मनाया जाता है। तो ऐसी चूक नहीं होनी चाहिए। हम लोग आइंदा इस बात का ख्याल रखेंगे कि इस तरह के जो विशेष अवसर हों उनकी जानकारी प्रोग्राम में जरूर मिले आप। हाँ जी, आगे इन्होंने लिखा है कि कृपया आपसे विनम्र निवेदन है कि 4 जनवरी को लुई ब्रेल का जन्म दिवस है, जो कि नेत्रहीन लोगों के लिए वरदान है। इसे भूलिएगा मत। यदि इस पर कोई कार्यक्रम बनाने में मेरी मदद की आवश्यकता हो तो मैं अपने आप को भाग्यशाली समझूंगा। जी बिल्कुल, आपके इस सलाह को हमने नोट कर लिया है और ऐसी स्थिति बनी तो जरूर आपसे हम लोग संपर्क करेंगे। आगे ये लिखते हैं कि एक ही फिल्म से कार्यक्रम में पूजा द्वारा कभी खुशी कभी गम और कुली नंबर 1 के बारे में दी गई जानकारी के लिए धन्यवाद। सना द्वारा रविवार को जुदाई फिल्म पर दी गई जानकारी और प्रस्तुति के लिए आभार। शुक्रवार को नदिया के पार की कहानी और गाने सुनने का आनंद मिला, उसके लिए भी धन्यवाद। तो तमाम प्रोग्राम पूजा सिंह और सना सलीम के आपको पसंद आए। इन प्रोग्राम्स के लिए आपकी बधाई उन तक पहुंच रही है और उम्मीद करें यूं ही अपना प्रोत्साहन हमें बनाए रखिएगा। आगे और क्या लिखते हैं स्तुति जी? ये लिखते हैं कि मैं समाज से आग्रह करता हूं कि दिव्यांगजनों को दया या सहानुभूति की नजर से ना देखें। समावेशी और समान अवसर प्रदान करने वाला वातावरण बनाएं, जिससे हर व्यक्ति को अपनी क्षमताओं को दिखाने और अपने सपनों को पूरा करने का मौका मिले। बहुत काबिले तारीफ बात रतीना जी आपने लिखी और आप स्वयं एक उदाहरण है कि आपने परिश्रम से राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कंप्यूटर की पढ़ाई की और रोजगार भी हासिल किया। श्रोता आपसे प्रेरणा ले सकते हैं, खासतौर से जिन लोगों को इस तरह की दिक्कतें हैं। जी, इन्होंने लिखा है आगे कि सुबह बनारस में आशुतोष जी ने हर बार की तरह मनोरंजन और जानकारी से भरे कार्यक्रम में वाराणसी की खुशबू और समाचार दिए। इसी कार्यक्रम में पूजा द्वारा दी गई जानकारी बहुत पसंद आई। जी, शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में 2 दिसंबर सुबह पंडित कृष्णाराम का शहनाई वादन सुना। दिन की अच्छी शुरुआत हुई। इसी कार्यक्रम में शिवम मिश्रा का सितार वादन अद्भुत रहा। इसी कार्यक्रम में बेगम अख्तर का गायन और एक दिन वायलिन वादन के लिए आभार। आज इतवार है में झलकी माया, ये भी खूब रही। मेहमान कैसे कैसे सुनवाने के लिए धन्यवाद। ये तमाम प्रोग्राम आपको पसंद आए, खासतौर से शास्त्रीय संगीत भी आप सुनते हैं और पंडित कृष्णाराम चौधरी का शहनाई वादन आपको पसंद आया। तमाम अन्य कार्यक्रम जैसे अतुल शंकर का बांसुरी वादन और बेगम अख्तर का गायन भी आपने पसंद किया। आज इतवार है कार्यक्रम की झलकियां आपको पसंद आई, इसके लिए भी शुक्रिया। और खास बात यह है रतिनाथ जी की आप बेंगलोर जैसे व्यस्त शहर में रहते हुए भी आपने वहाँ की अच्छाइयां देखी और हम तक पहुंचाई और ये कार्यक्रम आप सुनते हैं, मेल भी भेजते हैं। इस बात के लिए बहुत धन्यवाद। ये सिलसिला आपका यूं ही कायम रहे, हम यही कामना करते हैं। आगे ग्राम पीपलावा नौबतपुर पटना बिहार से बीरेन सिंह आजाद लिखते हैं, जी, दीप जलते और जगमगाते रहें, आप लोग यूं ही मुस्कुराते रहें, जब तक जिंदगी है दुआ है हमारी, आप लोग यूं ही दिए की तरह जगमगाते रहें। बहुत अच्छी पंक्तियां। और जब ये शुरुआत हुई तो हमें लगा कि कहीं दीपावली के आसपास का मेल है, लेकिन आपने बहुत सकारात्मक शुभकामनाएं हम तक पहुंचाई हैं, इसके लिए शुक्रिया कह रहे हैं। आगे इन्होंने लिखा है, आकाशवाणी वाराणसी के सभी प्रोग्राम बिल्कुल ही दर्पण की तरह साफ और श्रोताओं के दिल को छू लेने वाला होता है। प्रोग्रामों को सजाने और संवारने में केंद्र निदेशक जी के साथ साथ सभी उद्घोषकों का बहुत बड़ा योगदान रहता है। इसके लिए दिल से धन्यवाद। आगे इन्होंने लिखा है कि अरुण सर भी किसी से कम नहीं है। उनकी मधुर वाणी सभी श्रोताओं के लिए एक प्रेरणा से कम नहीं है। इन दिनों आकाशवाणी वाराणसी से प्रसारित होने वाले प्रोग्रामों में विशेषकर हेलो फरमाइश, गुड मॉर्निंग बनारस, फरमाइशी गीत, आरोग्यम और NCERT द्वारा प्रस्तुत प्रोग्राम उमंग बेहद ही ज्ञानवर्धक और मनोरंजन से परिपूर्ण है। जी, अंत में हमारे ओर से पुराने साल को विदा करते हुए आप सभी को नववर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं। जी, आने वाले नए साल की बहुत सारी शुभकामनाएं आपको भी। लेकिन अभी हमारे बहुत से कार्यक्रम हैं जिनमें ये अवसर हमें और आपको प्राप्त होगा। कार्यक्रम आपको पसंद आए, आपकी बधाई हम सब तक पहुंची, हम आपको इस मेल के लिए शुक्रिया कह रहे हैं। जी, आगे हमको मेल आया है रमेश कुमार विश्वकर्मा जी का, ग्राम मेहंदीगंज, मड़ई पोस्ट, राजा तालाब, जिला वाराणसी से। जी, ये लिखते हैं कि आपके केंद्र से प्रसारित सभी कार्यक्रम एक से बढ़कर एक हैं। उनकी जितनी भी प्रशंसा की जाए कम है। पिछले रविवार दिनांक 17 नवंबर 2024 को गुड मॉर्निंग बनारस विवाह प्रसंग पर आधारित मधुरिमा कार्यक्रम एक ही फिल्म से कार्यक्रम में
फिल्म विवाह के गीत बजाए गए। ये तीनों ही कार्यक्रम सना जी ने प्रस्तुत किया। बिल्कुल, ये शादी विवाह का एक तरह से दौर ही है इन दिनों, और उन्हीं आयोजनों के संबंध में ये दोनों ही कार्यक्रम और खासतौर से विवाह फिल्म पर आधारित कार्यक्रम आपको पसंद आया। आपकी बधाई सना सलीम तक पहुंच रही है इस कार्यक्रम के जरिए। इस रविवार दिनांक 24 नवंबर 2024 को फिर से सना जी संडे को सना डे बनाने के लिए गुड मॉर्निंग बनारस, मधुरिमा और एक ही फिल्म से कार्यक्रम लेकर आई। एक ही फिल्म से में फिल्म हीरो नंबर 1 के गीत और जुड़ी जानकारी पसंद आई, उसके लिए धन्यवाद। आज इतवार है में झलकी तोहफे बहुत ही मजेदार थी, धन्यवाद। तो सना सलीम का परिश्रम आपको पसंद आया और ये तमाम कार्यक्रम आपको अच्छे लगे, इसके लिए हम आपको शुक्रिया कह रहे हैं उनकी जानिब से। और आज इतवार कार्यक्रम में भी रमेश कुमार विश्वकर्मा जी आपको झलकी पसंद आई, बहुत बहुत शुक्रिया, और मेल भेजने का सिलसिला जरूर बनाए रखिएगा। आगे हमको मेल आया है जमानिया जिला गाजीपुर से सुरेश जायसवाल, उर्मिला जायसवाल, दीपक जायसवाल और स्वाति जायसवाल का। जी, इन्होंने लिखा है कि 3 नवंबर को आरोग्यम में अरुण पांडे और डॉक्टर टीपी चतुर्वेदी से तंबाकू सेवन के दुष्परिणाम विषय पर की गई बातचीत बहुत ही ज्ञानवर्धक लगी। तंबाकू का सेवन करने से हमारे शरीर पर ही प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है जी, इससे हमें नुकसान ही होता है। अच्छी प्रस्तुति के लिए आप लोगों को बहुत बहुत बधाई। पूरी टीम एक रहती है जो आरोग्यम कार्यक्रम आप तक पहुंचता है, और डॉक्टर साहब डॉक्टर टीपी चतुर्वेदी जी तक और हम सब तक आपकी बधाई पहुंची। हमारे इन कार्यक्रमों का उद्देश्य ही यही होता है कि सेहत से जुड़ी ये जो तमाम महत्वपूर्ण बातें हैं उनके बारे में जागरूकता हमारे श्रोताओं तक पहुंचे। आगे इन्होंने लिखा है कि 10 नवंबर को प्रसारित पत्र के लिए धन्यवाद, सुना जो हम लोगों को बेहद पसंद आया। पत्र पढ़ने का खूबसूरत अंदाज दिल को छू गया। जवाब देने की शैली तो पूछिए मत, उनका अंदाज ही निराला होता है। ईमेल पढ़ रही थी अंजू तिवारी और जवाब दे रहे थे हमारे प्रिय भाई अरुण पांडे जी। सफल प्रस्तुति के लिए अंजू जी और अरुण भैया को बहुत बहुत बधाई। ये कहें कि इन कार्यक्रमों की जो खासियत है, विशेषता है और खूबसूरती है, वो आप जैसे श्रोताओं की जो सहभागिता है इन ईमेल्स के जरिए उसके कारण है। और ये कार्यक्रम आपको पसंद आते हैं, हमें अच्छा लगता है और प्रेरणा मिलती है और बेहतर करने के लिए। जी, इन्होंने लिखा है कि 11 नवंबर को आपके पत्र, आपके गीत सुना जिसे पेश किया था अंजना झा ने। उनकी पेशकश बहुत ही प्यारी लगी, बहुत सारे पत्रों को शामिल किया था, इसके लिए अंजना झा को बहुत बहुत बधाई। आगे इन्होंने लिखा है कि 12 नवंबर को अनुपम गुप्ता ने फरमाइशी गीत एक्सप्रेस पेश किया था, हम लोगों को बेहद पसंद आया, बहुत सारे मैसेज शामिल किए, सुनकर अच्छा लगा। अच्छी सफल प्रस्तुति के लिए अनुपम जी को बहुत बहुत बधाई। तो आप कार्यक्रम यूं ही सुनते रहें, मेल और व्हाट्सएप भेजते रहें, कार्यक्रमों में खत भी भेजें। आजकल खतों की तादाद थोड़ी सी कम है और आप भी खत कम रहे हैं, लेकिन अंजना झा जी का प्रोग्राम, अनुपम गुप्ता का प्रोग्राम आपको पसंद आया। इन दोनों हमारे साथियों तक आपकी बधाई प्रोग्राम के जरिए सुरेश जी पहुंच रही है। इस मेल के लिए हम आपको शुक्रिया कह रहे हैं खास तौर से। आगे हमको अगला मेल आया है हेमंत गौतम, प्रकाश गौतम, छोटी छाया रानी। इन्होंने ये मेल भेजा है माँ काली स्थान नवली गाजीपुर से। जी, ये लिखते हैं हम सभी को व्हाट्सएप पर आधारित कार्यक्रम SMS गीत एक्सप्रेस का बेसब्री से इंतजार रहता है। 19 नवंबर 2024 दिन मंगलवार को तकनीकी खराबी की वजह से ये कार्यक्रम नहीं प्रसारित हो पाया। सर, हम लोग चाहते हैं कि जिस दिन तकनीकी खराबी रहे व्हाट्सएप SMS गीत एक्सप्रेस कार्यक्रम में, तो टेक्स्ट SMS उस दिन लागू कर दें, ताकि हम लोग इस नंबर पर टेक्स्ट मैसेज करके अपना नाम, पता और फिल्म का नाम SMS कर सकें और कार्यक्रम भी सुचारू रूप से प्रसारित हो सके। हम लोग की हर संभव कोशिश होती है कि इस तरह का कोई भी कार्यक्रम हेमंत गौतम जी डेविएट न हो और कार्यक्रम जरूर आपको सुनाई दे। और कई बार ऐसा हुआ भी है कि जब व्हाट्सएप हम लोग का नहीं खुल पाता, नहीं चलता किसी कारण से, और इंटरनेट अगर ऑफिस में चल रहा होता है, तो हम लोग आपसे कहते हैं कि ईमेल के जरिए आप फरमाइश तुरंत बिल्कुल व्हाट्सएप की तरफ भेजें, जैसा कि अभी हाल में भी एक दिन ऐसा हुआ है। लेकिन आपका जो SMS वाली आपकी जो सलाह है उसके बारे में ये कहें कि हम लोग जो ये प्रोग्राम पेश करते हैं वो डेस्कटॉप यानी कंप्यूटर के जरिए करते हैं, मोबाइल हाथ में लेकर के नहीं रहते, और हमारे यहाँ जो मोबाइल सेट है वो भी वाईफाई के जरिए चलता है। तो ये देखना होगा कि उसमें SMS आएंगे कि नहीं, वो इंटरनेट के जरिए ये सारी व्यवस्था है। फिर भी आपकी सलाह अच्छी है और ऐसी स्थिति बनी तो हम लोग कोशिश करेंगे, लेकिन फिलहाल कभी अगर व्हाट्सएप न खुले तो हम लोग मेल पर फरमाइशें जरूर मंगवाते हैं और श्रोता भेजते भी हैं। बहरहाल आपकी सलाह अच्छी है और हम भी कोशिश करते हैं कि कार्यक्रम हमेशा सुचारू रूप से आप तक पहुंचे। शुक्रिया इस सलाह और मेल के लिए। जी, आगे हमको मेल लिखा है एडवोकेट वारिस अली खान ने, संजय नगर, ऐशबाग, लखनऊ से।
ये लिखते हैं, पत्र के लिए धन्यवाद पेश करने वाले प्यारे से दोनों दोस्तों अरुण और स्तुति जी को खान परिवार का प्यार भरा सलाम। जी, तो नमस्कार आपको हमारी ओर से भी। खासतौर से आप तहजीब के जो शहर लखनऊ जिसे कहते हैं, वहां से आप नियमित रूप से हमें सुन रहे हैं इन दिनों और आपकी प्रतिक्रियाएं आ रही हैं, आप कार्यक्रमों में भाग लेते हैं। हमें भी खुशी होती है कि दूर दराज के श्रोता तमाम केंद्रों का विकल्प होने के बावजूद वाराणसी के प्रसारण से जुड़े हुए हैं। आगे इन्होंने एक शेर अर्ज किया है। ये लिखते हैं, खुद को यूं खोकर जिंदगी को मायूस न कर, मंजिल चारों तरफ है, तू रास्तों की तलाश तो कर। बहुत अच्छी आपने बात कही है और तमाम कार्यक्रमों के संदर्भ में भी ये बातें लागू होती हैं और हम लोग कोशिश करते हैं कि आप तक अच्छी अच्छी बातें और अच्छी मंजिल और रास्तों की बातें आप तक हम पहुंचाएं। आगे इन्होंने लिखा है कि 8 दिसंबर का पत्र के लिए धन्यवाद, जिसे आपने अरुण भाई और स्नेहा जी ने किया था। बेहतरीन पेशकश आप दोनों की थी। 8 दिसंबर का ही सुगम संगीत और रस माधुरी मुझे बहुत पसंद आया। सुगम संगीत में मूवी कच्चे धागे की कव्वाली हम सबको बहुत पसंद आई। ये आकाशवाणी वाराणसी ही है जो सभी को ध्यान में रखकर कार्यक्रम बनाता है और गानों का कोशिश चयन भी करता है। करते हैं कि जो तमाम हमारे गीत संगीत लोकगीत इस तरह के जो भी कार्यक्रम है या वार्ताएं भी होती हैं, विशेष श्रोता के कार्यक्रम है, वो किसी खास मौके को लेकर अगर कोई अवसर है तो हर तीज त्योहार और मौके का उसमें उससे संबंधित जो गीत संगीत है, बातें हैं, वार्ताएं हैं, वो हम लोग शामिल करें। ऐसी कोशिश सभी चीजों का ध्यान में रखते हुए, हर किसी की पसंद और फरमाइश का ख्याल रखते हुए हम लोग जरूर करते हैं। बिल्कुल। ये आगे लिखते हैं कि अरुण भाई, मेरा सुझाव है कि पत्र के लिए धन्यवाद में मेल के साथ साथ पत्र भी लिए जाएं। 9 दिसंबर के शो आपके पत्र आपके गीत प्रस्तुतकर्ता अरुण भाई ने ज्यादा से ज्यादा पत्रों को शामिल किया। उनकी सुंदर प्रस्तुतिकरण थी। ये कहें कि पत्र के लिए धन्यवाद कार्यक्रम में हम लोग तो कहते ही हैं श्रोताओं को कि वो खत भेजें, लेकिन आजकल इतना इंस्टेंट ये जो ईमेल व्हाट्सएप का जरिया है और खासतौर से मेल आधारित ये प्रोग्राम है और हर हाथ में मोबाइल है और देश दुनिया के श्रोता अब मोबाइल के जरिए मेल हमें भेज रहे हैं। लेकिन आपके साथ साथ सभी को बताएं कि जो खतों वाला जो विंडो है वो खुला हुआ है, तो पत्र भी आप चाहें तो हमें भेज सकते हैं। जी, आगे इन्होंने लिखा है कि 9 दिसंबर का सेहतनामा, जिसमें थायराइड बीमारी के बारे में डॉक्टर साहब से जानकारी ली। इस बीमारी के बारे में डॉक्टर साहब ने अच्छी जानकारी दी। मैंने ये कार्यक्रम आकाशवाणी वाराणसी केंद्र से सुना। उसी दिन शाम 5 बजे प्रसारित सुगम संगीत में कर्णप्रिय गीत सुनने को मिले। तो ये दोनों ही कार्यक्रम खासतौर से विविध भारती से प्रसारित सेहतनामा आपने हमारे केंद्र के जरिए सुना। आपकी बधाई डॉक्टर साहब तक पहुंच रही है। थायराइड के बारे में आपको अच्छी जानकारी मिली, ये जानकर हम सबको अच्छा लगा और यूं ही वारिस अली जी प्रोग्राम सुनते रहें, अपनी प्रतिक्रियाएं हम तक पहुंचाते रहें। चलिए अरुण जी, अब समय हो गया है आज के इस कार्यक्रम से विदा लेने का। जाते जाते अपने श्रोताओं से बस इतना कहना चाहूंगी कि इसी तरह मेल्स भेजकर अपनी प्रतिक्रियाएं हम तक पहुंचाते रहें। हमारा ईमेल आईडी है pkldairvaranasi@gmail.com pkldairvaranasi@gmail.com। और जैसा अभी वारिस अली जी ने कहा कि अगर आप चाहें कि खत भेजना चाहें तो पत्र भेजने के लिए पता है पत्र के लिए धन्यवाद कार्यक्रम, द्वारा केंद्र निदेशक आकाशवाणी वाराणसी FM, महमूरगंज वाराणसी, पिन कोड 221010। इसी मेल आईडी और इसी पते पर अपनी प्रतिक्रियाएं हम तक पहुंचाते रहें और हम दोनों आपसे मिलेंगे इसी कार्यक्रम में अगले हफ्ते। तब तक के लिए स्तुति मिश्रा और अरुण पांडे को इजाजत दीजिए। नमस्कार।